अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फ़ितर की नमाज का तरीक़ा, मुकम्मल तरीक़ा प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ मर्दों और औरतों के लिए। मर्द और औरतें, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम होने वाली है। सबसे पहले तमाम मेरी माएँ, मेरी बहनें, तमाम चाहने वालों को ईद उल फ़ितर की खुशियाँ मुबारक हों। माह रमज़ानुल मुबारक के जितने भी रोज़े रखे हैं, तरावियात पढ़ी हैं, अल्लाह पाक सबकी कबूल और मंजूर फरमाए। चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। मर्दों और औरतों के लिए बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल कंप्लीट नमाज ईद उल फ़ितर का तरीक़ा, नियत, रकात की तादाद बिल्कुल प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। अगर वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो इसको स्किप नहीं करना, वरना आपको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहले नमाज ईद उल फ़ितर की जब नियत करती हैं, नियत इंसान के दिल के पक्के इरादे का नाम है। वैसे ज़ुबान से नियत करना अच्छी बात है, मुस्तहब अमल है, करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत की मैंने नमाज की 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर वाजिब, साथ 6 तकबीर ज़ायद के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बंदगी अल्लाह तबारक व तआला की। अहबाब ने कहना है पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। जब नियत कर लेनी है, ये मैं मर्दों की बता रहा हूँ नमाज ईद उल फ़ितर की नियत का तरीक़ा, ख़वातीन का बाद में बताऊँगा। जब तकबीर कहनी है तो अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं। हाथ बांधने के बाद सना पढ़नी है, जो हम पंजगाना नमाज में सना पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद क्या करना है जी, तकबीर कहेंगे इमाम साहब, अल्लाहु अकबर, हाथ खोल देनी है। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ खोल देनी है। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने हैं। इमाम साहब क़िरात करेगा, यानी अलहम्द शरीफ पढ़ेगा, साथ कोई सूरत मिलाएगा, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। ये एक रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में सबसे पहले इमाम साहब क़िरात फरमाएंगे, उसके बाद यानी क़िरात करने के बाद फिर तकबीरें कहेंगे, यानी अल्लाहु अकबर, एक तकबीर हाथ खोल देने हैं, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ खोल देने हैं, तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ खोल देनी है। चौथी तकबीर में यानी चौथी मरतबा जब अल्लाहु अकबर कहेगा इमाम साहब, तो हाथ उठाने नहीं, बग़ैर हाथ उठाए रुकू में चला जाना है। रुकू करना है, सुजूद करनी है, तशहुद पढ़ना है और दोनों तरफ सलाम फिर देना है। ये है मर्दों की नमाज ईद उल फ़ितर का तरीक़ा। अब चलते हैं ख़वातीन की तरफ। ख़वातीन भी ऐसी ही नियत करेंगी, लेकिन अगर ख़वातीन में से कोई आलिमा है, फ़ाज़िला है, क़ारिया है, कुरान की शरीयत को अच्छी तरह, शरीयत के मसाइल को अच्छी तरह, कुरान पाक की मतलब है कि मालूमात जानती है, अच्छी तरह शरीयत से वाकिफ़ात रखने वाली है, तो वो इमामत करा सकती है। उसके पीछे ख़वातीन इक़्तिदा, उनके इक़्तिदा के अंदर ख़वातीन नमाज़ ईद उल फ़ितर पढ़ सकती हैं। अगर कोई इस तरह की आलिमा, फ़ाज़िला, क़ारिया नहीं है, तो जो आलिम दीन नमाज ईद उल फ़ितर पढ़ा रहा हो, उसके साथ जो पर्दे का इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ भी इमाम के इक़्तिदा में ख़वातीन नमाज ईद उल फ़ितर अदा कर सकती हैं। याद रहे, मर्दों और औरतों का दोनों ही का सेम तरीक़ा है नमाज ईद उल फ़ितर का। और नमाज ईद उल फ़ितर पढ़ने के बाद जब इमाम साहब खुतबा देंगे, खुतबा तवज्जो के साथ सुननी है। उसके बाद जो इमाम साहब दुआ मांगने हैं, इमाम साहब के साथ दुआ मांगना बहुत ही लाज़मी और अच्छा अमल है। तो ये था नमाज ईद उल फ़ितर का तरीक़ा और प्रैक्टिकल तरीक़ा। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आपको आज की वीडियो के अंदर नमाज ईद उल फ़ितर की नियत, रकात, तादाद बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, इसको शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।